रोहित बडवे वेदवाणी या आपल्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक करा आणि शेअर करा। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्रुति स्मृति आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तं पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं समारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतिरूपा सनातनी सर्वविद्याधिदेवी तस्यै वाण्यै नमो। नित्यानन्दकरी वराभयकरी सौन्दर्यरत्नाकरी निर्धूताखिलघोरपावनकरी प्रत्यक्षमाहेश्वरी प्रालेयाचलवंशपावनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माता अन्नपूर्णेश्वरी
मृङ्गाङ्गदेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरुपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताय महायोगपीठे तटे भीमरथ्या वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दम् परब्रह्मलिङ्गं भजे वैजयन्तीं च रन्ध्रान्वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् हरे कृष्ण 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 हरे Hare
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गौ माता की जय। नाम भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्री शिव महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आद्य शंकराचार्य भगवान की जय। पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गिरिजापते भगवान शंभो महादेव। भगवान सर्वेश्वर जगत पिता परम कल्याणकारी सांब सदाशिव की असीम महिमा, असीम कृपा, महती अनुकंपा के प्रभाव से प्रथम दिवस से लेकर 7वें दिवस पर्यंत भगवान श्री नारायण की कृपा से हम सभी ने उसी परम पिता परमात्मा के गुण लीला धाम चिंतन करते हुए अपनी वाणी को पवित्र किया, अपने कर्णों को पवित्र किया, अपने नेत्रों को पवित्र किया, अपने मन को पवित्र किया, अपने तन को पवित्र कर दिया। भगवान की परम मंगलमयी कथा का यह अत्यंत अद्भुत और अनुपमीय प्रभाव है।
इसकी कोई संसार में दूसरी उपमा नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है। एक तुला के एक पात्र में आप संसार के समस्त सुखों को, समस्त भोगों को, समस्त आनंदों को रखें और दूसरी तुला में भगवान की कथा को रखें। देखिएगा किसका अधिक भार है, किसका अधिक बल है, कौन सबसे अधिक शक्तिशाली है। तब पता चलेगा कि सही मायने में केवल भगवान परमेश्वर की कथा ही सर्वोपरि है, जो कि हमें आनंद प्रदान करती है, जो हमारे जीवन का कल्याण करने का एकमात्र साधन है। इसके अतिरिक्त और कोई साधन हमारे पास नहीं दिखाई पड़ता। ये भगवान की कथा ही, भगवान की लीला ही, ये भगवान के चरित्र ही ऐसे ऐसे दिव्य हैं जो कि संपूर्ण जीव को शांत करने का सामर्थ्य रखते हैं, जो संपूर्ण सृष्टि को आनंद प्रदान करने की सक्षमता रखते हैं। इस सत्संग के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। आप दुनिया भर ढूंढते रहो, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत और आगे तक कई जन्मों तक आप इस साधन की बराबरी करने वाले और किसी साधन को ढूंढते रहो, परंतु भगवान की कथा, भगवान के चरित्र, भगवान की मंगलमयी पावन संपूर्ण चराचर को पवित्र कर देने वाली अद्भुत दिव्य लीला के बराबर और कोई साधन नहीं है। क्योंकि भगवान की कथा होती क्या है असल में अगर देखा जाए तो, क्योंकि भगवान अकेले क्या कथा करेंगे, अकेले क्या लीला करेंगे। थोड़ा दूर कर दीजिए, मैं तो कम कर दीजिए अगर हो सकता है। माइक में आवाज आ रही है। तो भगवान की ये अद्भुत कथा क्या है? क्या भगवान अकेले कथा कर सकते हैं, अकेले लीला कर सकते हैं? नहीं, कोई बात नहीं, आप लोगों को भी चाहिए, खाली हम ही क्या आनंद है। ये पंखा कह रहे कि अब तक व्यास जी की सेवा की, अब कथा सुनने के बाद आप सब लोग एक एक व्यास बन जाएंगे, तो आपकी सेवा की भी आदत डाल ले। चले, हाँ, ये पीछे का उल्टा रह जाएगा। तो भगवान की कथा क्या है? सही मायने में अगर देखा जाए तो जितने भगवान के चरित्र पर और जितने भी ग्रंथ इकट्ठा कर लो, इन सभी ग्रंथों को आप चिंतन करें, श्रवण करें, अंतिम में एक ही सार तत्व निकल आएगा कि भगवान के जितने सारे भक्त हैं, इन भक्तों के अलावा इस कथा में और कुछ नहीं है। जितने भक्त हुए हैं उन्हीं के सारे चरित्र उसमें भरे रहते हैं, तभी वो भगवान की लीला है, तभी वो भगवान की कथा है। आप आज तक जो अभी तक सुन ही रहे थे, इसमें भगवान की भक्ति और उनके भक्तों के अलावा और कुछ सुना ही नहीं है। जैसे श्रीमद् भागवत को भी आप पकड़ लीजिए। श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक केवल भगवान के भक्तों के चरित्रों का ही वर्णन किया गया है। एक के बाद एक भक्तों के उपाख्यान है। दशम स्कंध में जो भगवान की दिव्य लीलाएं वहां दी गई है, तो ये भी क्या भगवान की लीला थोड़ी ना है। उनको मिले हुए ऐसे ऐसे भक्त हैं कि उन भक्तों के कारण ही भगवान को ऐसी लीला रचानी पड़ रही है। विश्वासा जनिता मणे यशोदेसी माता,
ऐसा भक्ताचा अंकित लागे तैसे लावे प्रीत, निष्काम निराळा गोपी लागियला चाळा. किती सुंदर महाराज सांगतात की विश्वाचा जनिता, उस विश्व का जो जनिता है, जो परमात्मा सारे विश्व को बनाने वाला, रचाने वाला, वो भी अपने भक्तों के अधीन है. और क्या कहता है, मणे यशोदेसी माता, यशोदा को माँ कहते हैं. ऐसा भक्ताचा अंकित, इस प्रकार से भक्तों के अधीन रहने वाले परमात्मा, गोपियां जैसा कहे वैसा भगवान नृत्य करते हैं, वैसा भगवान लीला दिखाते हैं. तो ये सारी की सारी लीलाएं केवल भक्तों के आधार पर ही निर्भर करती है. अगर भक्ति में डूबा हुआ मिलता है तो भगवान खुशी से बिल्कुल प्रसन्न होकर के वैसे लीला करने लग जाते हैं. यदि भक्त रावण कुंभकर्ण जैसा मिले, कंस जैसा मिले, तारकासुर बाणासुर इत्यादि उनके जैसे मिले, तो भगवान वहां पे वैसी लीला दिखानी शुरू कर देते हैं. तो ये सारी की सारी जितने भी भगवान के अद्भुत चरित्र हैं, ये सभी भगवान की लीला का अंग इसलिए बने क्योंकि उनके भक्तों के संबंध में है. वो सारा का सारा वृत्तांत केवल भक्तों के संबंध में होने के कारण, इसलिए तो कहते हैं ना, ये सारी कथाएं हैं ही क्यों, देखा जाए तो क्यों सुनना है कथा को. वस्तुतः यही है कि हम भगवान को प्राप्त करें, भगवान को प्राप्त करें, तभी हम इस कथा को सुनने के लिए मतलब योग्य भी है. यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए. अगर हम संसारी उद्देश्यों के लेकर के अगर बैठे रहे तो इन संसारी वस्तुओं को प्राप्त करके हम उभरेंगे नहीं, अपितु और अधिक फंस जाएंगे. अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो फंसने का साधन भी कम ही है. मान लो अगर हमारे पास बहुत अधिक अनुकूलता है, बिल्कुल लग्जरियस लाइफ मेंटेन करते हैं हम लोग, तो समझ लीजिए कि हम ज्यादा से ज्यादा फंसे हुए हैं. भगवान उन भक्तों को कुछ देते नहीं है, अब बल्कि उनसे छीन लेते हैं. जिन पर कृपा करनी होती है उनके पास से पहले सब छीन लेते हैं. ये भी दे दो, वो भी दे दो, सब कुछ भगवान अपने पास ले लेते हैं और अब इसकी भक्ति की पराकाष्ठा देखते हैं. ऐसे ऐसे दिव्य और सुंदर भक्त जो भगवान की लीला में चार चांद लगा देते हैं. अगर भक्तों के चरित्र ना हो तो भगवान अपनी लीला कहाँ सुने, कहाँ मतलब कहाँ से प्रारंभ करे और कहाँ पर अंत करे. एक बहुत ही सुंदर कथा आती है. एक राका नाम के संत थे, शायद आपने कभी इस कथा सुनी भी हो. वृंदावन के महात्मा गण प्रायः ये कथा बताया करते हैं. राका नाम के संत थे जो भगवान शंभु महादेव के अनन्य उपासक थे. इतने बड़े भक्त थे, वैराग्यशाली थे, बड़े ही त्यागी मूर्ति थे. तो राका, इनका जीवन ऐसे चलता था, एक कुटिया में रहना, घर में पत्नी है केवल और कोई नहीं है. दोनों पति पत्नी भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं और इनका उधर निर्वाह का कार्य था कि ये प्रतिदिन वन में जाए और वहां से लकड़ियां तोड़कर लाए. लकड़ियां लाते लाते थक जाए, लकड़ियों को बेचे, उसमें से जो कुछ मिले भगवान को भोग लगा करके उसी को सेवन करे, उसी का प्राप्त करे. तो ऐसे एक दिन हुआ, राका वन में गए थे और आते आते काफी देर हो गई. इतना बड़ा भार है उनके शीश पर कि ले चले जा रहे हैं. इतनी पसीना और न जाने इतनी ज्यादा थकान. ऐसी अवस्था में आकाश मार्ग से घूम रहे माता पार्वती और भगवान शंभु दोनों जा रहे हैं. माँ कहती है कि देवा, आपको थोड़ी दया नहीं आती? बोले क्यों? आपको क्या हमें दया की कमी नजर आ रही है? तो देवी कहती है कि प्रभु देखिए, आपका इतना भक्त बड़ा है, ये अनन्य उपासक है, इस भक्त की जो पीड़ा हो रही है वो मुझे देखी नहीं जा रही. ऐसे भक्तों की पीड़ा अगर आप नहीं हर पाएंगे तो फिर आप भगवान हैं ये कैसे कहा जाएगा? क्योंकि दुख देने वाला तो कोई भी हो सकता है, परंतु सुख देने वाला तो केवल भगवान ही हो सकते हैं. वैसे तो रामायण में भगवान ये भी कहते हैं कि कोई सुख और दुख का दाता नहीं होता है, सभी लोग अपने कर्म के बल पर ही अपना सुख और दुख भोगते हैं. तथापि प्रभु आपके इतने बड़े वो भक्त हैं तो आपको तो उनका दुख दूर कर ही देना चाहिए.
ऐसी बात सुनकर के भगवान शंभु महादेव कहते हैं, ठीक है देवी, पर आप जानती नहीं ये कैसा भक्त है, आप जान जाएंगे तो स्वयं समझ जाएंगे। ये इतना त्यागी भक्त है, इसका वैराग्य देख करके मेरे पास जो वैराग्य है कभी वो भी न लज्जित हो जाए। इतना अद्भुत वैराग्य है इसका, बहुत दिव्य है। पर आप कह रही है तो चलो परीक्षा के लिए मैं प्रयास करता हूँ। राका मार्ग में जा रहे थे, मार्ग में जाते 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 एक जगह पर सोने का ढेर पड़ा हुआ उनको दिख गया। भगवान शंभु महादेव की कृपा है, ये रास्ते में सोने का बहुत बड़ा ढेर पड़ गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ मिल जाए तो झुक जाते हैं। उसी दिन हमने कहा था जो व्यक्ति झुकना कभी पसंद नहीं करता, अगर मान लो 2000 की नोट कहीं गिरी पड़ी मिले तो झुके बिना रहा नहीं जाएगा। तो वहां राका को दिखा कि इतना बढ़िया सब सोना, मतलब इतना बड़ा है, इतना सोना अगर एक गांव को मिल जाए तो पूरे गांव का भाग्य बदल जाए, पूरे जीवन भर और कुछ उसे चाहिए नहीं। तो राका सोच रहे हैं कि क्या करें इसका, मुझे तो ये चाहिए नहीं। उनका अपना वैराग्य अपनी जगह पर अड़िग है। उतने में उन्होंने देखा कि सामने से पत्नी दौड़ी चली आ रही है। क्यों? पतिदेव इतना बड़ा भार शीश पर ला रहे हैं, चलो थोड़ा सा हल्का कर दे, थोड़ा हम भी अगर हाथ लगा देते हैं तो उनका भार हल्का हो जाएगा। इन्होंने देखा कि पत्नी आ रही है, पर अब करे तो करे क्या, सामने सोने का ढेर पड़ा है और महिलाओं का तो वो स्वभाव है, अगर अलंकार दिख जाए तो वो सब कुछ भूल जाती है। अच्छा अच्छा सब दिखे तो आप लोगों का कैसा है मुझे बता दें। पर प्रायः ऐसा सुना जाता है कि महिलाओं को अलंकार बड़े प्रिय है, अच्छे लगते हैं। अगर बगल वाली महिला ने अच्छे से अलंकार बना लिए हो तो ये जिद करेगी कि अब मुझे भी चाहिए, वैसा हार तो अब मुझे भी चाहिए। अब महिलाओं के स्वभाव से वो जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने क्या किया, वो जो सोने का ढेर पड़ा है उसमें मिट्टी का ढेर डालने लग गए। जैसे वो दिखी तो तुरंत उन्होंने मिट्टी का ढेर करने लगे। वो आ गई तो वो कह रही कि क्या हुआ आपको, ऐसे क्यों कर रहे, मिट्टी में क्यों आप खेल रहे मिट्टी से। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं बस ऐसे ही, चलो घर चलो। वो कह रही नहीं 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 कोई तो बात है, आज तक आपने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई, आज क्या बात हो गई। तो उन्होंने कहा दरअसल ऐसी है बात देवी, यहाँ सोने का ढेर है, मुझे लगा कि तुम सामने से आ रही हो, कहीं इसे देख करके तुम्हारे मन में इसके प्रति लालच ना आ जाए, इसलिए अभी मैंने क्या किया, इस पर मिट्टी डालने का पूरा प्रयास किया है। पर अब तुमने तो देख ही लिया, पता नहीं भगवान जाने क्या हो। वो कह रही किधर दिखाओ, उन्होंने खोल दिया। वो कह रही कहाँ है, ये देखो ना तुम्हारे सामने। वो कह रही मुझे तो सब पत्थर ही नजर आ रहे हैं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। हाँ पत्नी धन्य है, वो कह रही है कि यही है आपकी भक्ति, भगवान शंभो महादेव के प्रति आपकी भक्ति है ये। मुझे तो यहाँ कोई सोना नजर आ ही नहीं रहा है, आप थोड़े कच्चे हैं अभी, ये कोई सोना नहीं, ये तो पत्थर है। समलोष्टाश्म कांचन, यहाँ सोने का गोला और पत्थर में जैसे महापुरुषों को कोई भेद ही नहीं नजर आता, उनके लिए पत्थर और सोने का गोला समान है। 2000 की नोट और साधारण मामूली सा कागज दोनों ही उनके लिए समान है। वो कहती है कि मुझ पर भगवान की अधिक कृपा हो गई शायद, मुझे यहाँ कोई सोना दिख ही नहीं रहा है, ये तो पत्थर है। आप भगवान की और साधना करें, पत्नी उपदेश कर रही है। देखिए ऐसे धन्य होते हैं गृहस्थ जीवन, जहाँ आप अगर कम पड़ जाए तो आपके जो साथी है वो आपको उपदेश करें, वो कहीं कम पड़े तो आप उनको उपदेश करें। दोनों को अपने जीवन का जो गृहस्थ जीवन का मर्म है उसे जानकर ही भगवत भक्ति में लगे रहना चाहिए। भगवान शंभो महादेव कहते हैं देवी पार्वती देख लिया आपने, हमारी कृपा से अधिक तो आपकी कृपा है यहाँ पे, आप ही की कृपा से ये सब लोग इस प्रकार से त्याग वैराग्यमय जीवन जी करके अपने आप को आपके ही श्री चरणों में न्योछावर कर चुके हैं। इनके पास तो और कुछ बचा ही नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो ये सारा धन बहुत ही तुच्छ है,
अगर हमारा शरीर का भी धन देखा जाएगा तो ये भी बहुत कीमती है। आपका जो शरीर है, आप मुझे बता सकते हैं कि कितने रुपए का है? हाँ, इसका मोल ही नहीं। इतना बड़ा शरीर भगवान ने आपको फ्री में दे दिया। हम लोग इस प्रकार से बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, आंखें इतनी अच्छी हैं, कान इतने अच्छे हैं, नाक दांत सब बढ़िया है, इतना बढ़िया सब शरीर दे रखा है। आप जरा डॉक्टर के पास जाइए कोई एक नया दांत लगवाने के लिए, जो असली दांत है वो टूट जाए या खराब हो जाए तो नया दांत लगवाने के लिए चले जाइए, डॉक्टर कितना बड़ा बिल निकालेंगे देख लेना, तब समझ आएगा कि जो फ्री में मिला हुआ दांत है भगवान की कृपा से वो कितना अनमोल है। तो जब तक वो है तो भगवान ये कहते हैं कि ये इसलिए है कि ताकि आप राम ऐसे बोल सको, कृष्ण कृष्ण कह सको। ये ओष्ठ इसलिए दिए हैं कि आप उस भगवान के नाम का निरंतर निरंतर चिंतन करते रहो, उच्चारण करते रहो, क्योंकि नाम चिंतन मात्र से ही आपके हृदय के सारे दोष नष्ट होने वाले हैं। जो वाणी कही गई है अनेक प्रकार की होती है, वैखरी, उपांशु, अजपा, जप करने के अनेक तरीके होते हैं। वैखरी यानी आप इतने जोर जोर से नाम उच्चारण करो कि अगल बगल इधर उधर बैठे हुए सारे लोगों को वो नाम सुनाई दे। आपकी जो वाणी है सबको सुनाई दे। दूसरी वाणी जो ऐसे कि आप बोलो, ओष्ठ हिल रहे हैं और वो आवाज केवल आपके कान तक पहुंच रही है, बगल वाले को भी अब सुनाई नहीं दे रहा है, वो जप भी है पंशु। और अजपा जप ऐसा है कि वो आप मन ही मन करो, मन ही मन करो, और इसी का इतना निरंतर अभ्यास करते रहने से एक दिन ऐसा आएगा कि अभ्यास मतलब जो नाम है वो लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जानबूझकर नहीं, अपितु वो नाम सहज ही हमारे भीतर से निकल आएगा। ये नाम की महिमा है, ये भगवान के संकीर्तन की महिमा है। एक बार कुरुक्षेत्र में अर्जुन सो गए हैं, थके हारे, इतना बड़ा सब मैदान भरा हुआ है और सब लोग थक गए, बोले अब थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। भगवान बैठ गए ऐसे मांडी मोड़ के और भगवान की गोद में शीश रख करके अर्जुन सो गया। भगवान अब सुन रहे अर्जुन तो सो गया है, लेकिन कृष्ण 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 निरंतर उनके कान में सुनाई पड़ रहा है। कहां से आ रही है आवाज? कौन बोल रहा है? अर्जुन तो सो गया। भगवान देख रहे इधर उधर, दूर दूर तक तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, आखिर है क्या? ये कृष्ण कृष्ण बोल कौन रहा है? तब भगवान ने बस थोड़ा सा कान पास में ले लिया तो अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण 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 नाम निकल रहा है। प्रत्येक रोम से अर्जुन कृष्ण कृष्ण कह रहा है। ये कैसा महात्म्य है, ये भगवान की अद्भुत लीला, उनके जो गुण है सतत चिंतन करते रहने से भृंगी कीटन न्यायवत अर्जुन की स्थिति हो गई है कि वो अब भगवान कृष्ण का नाम न भी ले तो भी उनके रोम रोम में बसे हुए परमेश्वर स्वयं ही अपना नाम उच्चारण करने लग गए हैं। ये भगवान के नाम की अद्भुत लीला है, उनके चिंतन की अद्भुत लीला है। ये भृंगी कीटन न्याय क्या है? आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि एक कीड़ा होता है जिसे भृंगी कहते हैं, मराठी में क्या? कुंभारे। कुंभारी माहिती है तुम्हाला? कीड़ा असतो। वो भृंगी क्या करती है? घूमती रहती है इधर उधर घूम करके, वो जो फूल या कहीं पत्ते जहाँ हरे भरे होते हैं घास फूस, उसमें एक कीड़ा मिलता है, उसे अड़ी म्हणतात ना मराठी, उसे हिंदी में क्या बोलेंगे अब मुझे पता नहीं। तो उस कीड़े को वो जो भृंगी है वो उठा लाती है और अपने घर में ले जा करके रख देती है और ऊपर से पूरा उस घर को बंद कर देती है। अब वो भृंगी दिखता भी नहीं, अंदर क्या हो रहा है दिखता नहीं। ये भृंगी बाहर से क्या करती है कि पूरे समय में जब तक वो थक न जाए, हार न जाए, तब तक वो बाहर खड़ी रह करके अपना आवाज से क्रंदन करती रहती है। वो आवाज ऐसे करती रहती है। आपने बहुत बार देखा होगा, प्रायः इसी मौसम में हमारे घरों में ऐसे सब बन जाता है।
यही है, हरे भरे मौसम में वो ले आती है। तो ऐसी अवस्था में होता है भीतर बैठा हुआ जो कीड़ा है भय के मारे से, भय के मारे ही बाहर जो भृंगी है उसका निरंतर चिंतन करता रहता है। और चिंतन 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 में चिंतने चिंतने तद्रूपता, ये जो कहते हैं कि तदाकार हो जाती है, बिल्कुल भीतर से नहीं अभी तो बाहर से भी उसका शरीर बदल जाता है। पहले हरे रंग की होती है और बाद में उसे पंख भी आ जाते हैं अपने आप ही। बाहर की जो भृंगी है उसी की तरह ये दिखने लग जाती है। और अब बाहर की भृंगी को पता लग गया कि अब ये बिल्कुल मेरे जैसी हो गई है, अब इसको क्या करें, दरवाजा खोल के मुक्त कर दे। वो खोल देती दरवाजा, जैसे दरवाजा खुला ये भी अब दौड़ पड़ी किधर, वो कीड़ा इकट्ठा करने में। ये बात है। देखिए भगवान की कृपा भी हम पर इसी प्रकार होती है, जैसे कोई भगवान की इसी प्रकार से चिंतन करे, तदाकार होने की वृत्ति से केवल निरंतर उन्हीं के चिंतन में बना रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब हम भगवान का ही स्वरूप बन जाएंगे। भगवान और हम में कोई अंतर बचेगा ही नहीं, उन्हीं की तरह हम दिखने लग जाएंगे। ये बात अत्यंत सत्य है, कोई इसमें कोई मतलब समझे ही नहीं। कभी ऐसा मत कहना कि भगवान की कृपा को भी ऐसे भी हो सकती है। ऐसे कलयुग में उदाहरण देखने को मिले हैं। आपने कभी देखा होगा एक हनुमान जी के वेश में एक कोई है जो कि ऐसे रामायण पढ़ते रहते हैं, व्यासपीठ सामने रखा हुआ है और रामायण का ग्रंथ रखा है और वो निरंतर पढ़ते हैं और दिखते कैसे, एक वानर की तरह, आगे पूंछ भी निकल आई है। ये कोई हनुमान जी नहीं है, हनुमान जी नहीं है, वो इसी कलयुग में उत्पन्न हुए एक महात्मा है जो अयोध्या में रहते थे। एकदम सत्य घटना है, अयोध्या में रहते थे और निरंतर हनुमान चालीसा के साथ साथ श्री रामचरितमानस पढ़ा करते थे और मन में यही भाव कि मैं हनुमान जी हूँ, मैं हनुमान ही हूँ, उनके अलावा मेरा कोई रूप ही नहीं। इसी प्रकार निरंतर चिंतन करके रामचरितमानस ही केवल पढ़ते थे और कोई आहार न कोई व्यवहार, जल भी नहीं लेते थे ताकि लघु शंका के लिए उठना न पड़े, न भोजन करते थे न पानी पीते थे। बस अगर निद्रा आ गई तो वो ग्रंथ के ऊपर ही सर रख करके सो जाते, जब नींद खुल जाती तो दोबारा पढ़ने लग जाते। इसी अवस्था में वर्षों बीत गए, वो उठे नहीं है। ऐसे महात्मा जो कि एक चित्त से एकाग्रता पूर्वक मैं हनुमान हूँ ऐसी भावना के साथ साथ उनका चिंतन करते रहे और उसी चिंतन में सदाकार हो गए, उनको पूंछ भी निकल आई। यह सत्य घटना है। वो बिल्कुल शरीर से एक मरकट की भांति बन गए, हनुमान जी की तरह बन गए। ये है तद्रूपता। तो ऐसी तद्रूपता तो केवल भगवान के चिंतन से ही हो सकती है। अब संसारी उदाहरण क्या देना है, लेकिन फिर भी अगर आप कभी किसी व्यक्ति को बहुत विशेष रूप से चिंतन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, तो वहां क्या घटना हो रही है वो हमें भले ही पता न चले, लेकिन किसी न किसी प्रकार आभास जरूर हो जाता है कि वहां कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ खराब हो रहा है। अगर कुछ अनिश्चित है, मतलब कुछ दुर्घटना हो रही है, तो वहां पे आभास हो जाता है कि कुछ न कुछ अमंगल हमारे साथ भी होने लगता है। अगर व्यवहार में ऐसा है, संसार में ऐसा है, तो समझिए जो दिव्यतम परमात्मा का स्वरूप है वहां क्या होगा। भगवान के लीलाओं का चिंतन करना तो अद्भुत है। अगर आप वही करते रहो तो देखो बस हम उसी प्रकार से कब हो जाएंगे, तदाकार हो जाएंगे, हम स्वयं नहीं जान पाएंगे कि हम ऐसे कब बन गए और ऐसे भगवत स्वरूप हो जाएंगे कि हमें ये स्मरण तक नहीं रहेगा कि हम पहले कुछ और थे। इस प्रकार से भगवान के भजन में तल्लीन रहना ही सर्वोपरि है। ये उदाहरण और ये सब कुछ आज के इस शुरुआती प्रसंग में हमने इस कारण से बताया क्योंकि आज तक 6 दिन तक हमने भगवान शिव के महात्म्य की कथा सुनी है और कथा के विश्राम दिवस पर हमने उनसे अलग अलग होकर के भले ही महात्म्य सुन लिया है, परंतु शिव तत्व में तल्लीन होना क्या है ये भी जानना परम आवश्यक है। भगवान शिव अपने भगवान के प्रति किस प्रकार से समर्पित है, किस भांति वो अपने परम तत्व को
को निरंतर ध्यान में रखते हुए तद्रूप की अनुभूति सदैव करते रहते हैं, वो अच्युत है। वैसे अच्युत शब्द भगवान विष्णु के लिए बोला जाता है, परंतु अच्युत शब्द का अर्थ होता है नच्युत इति अच्युत, जो अपनी स्थिति से कभी एक पग भी च्युत नहीं होता है। च्युत यानी नीचे गिरना, नीचे पड़ना, नीचे आ जाना, ऐसी स्थिति जिनकी कभी नहीं होती है, वो सदैव अपने स्थिति में निरंतर बने रहते हैं, अविचल बने रहते हैं। ऐसे अच्युत भगवान परमेश्वर है। तो इसी भांति हमें भी रहना चाहिए। हमारी भक्ति कभी कभी बिल्कुल चरम सीमा तक पहुंच जाती है, और कभी कभी भक्ति का नाम गंध भी नहीं हो जाता है। ऐसे जब कोई भजन हो रहा हो ना, बहुत अच्छे से भजन कहीं हो रहा हो या फिर कथा हो रही हो, तो उस दौरान हमारे हृदय में वो भाव आ जाता है। जीव का वैसे भी स्वभाव है कि भावुक हो जाना, छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाना, छोटी छोटी बातों पे प्रसन्न भी हो जाना। तो ऐसे भाव बन जाते हैं, जैसे स्मशान वैराग्य है, मरकट वैराग्य है, प्रसूति वैराग्य है। आप कभी गए हैं स्मशान में? नहीं जाते, यहाँ नहीं जाती शायद महिलाएं जाते हैं ना। अगर कोई मर गया, अब ये कोई खराब बात तो नहीं है मरना, क्योंकि पहले से सब होता आ रहा है। तो अगर कोई मर गया तो आप चले गए कहाँ? उसके अंतिम संस्कार में। तो अंतिम संस्कार में जाने के बाद वहां जला दिया गया, सब हो गया, थोड़ी देर बैठते हैं। तो बैठने के बाद ना वहां बैठे बैठे हर एक व्यक्ति के मन में यह भाव अवश्य आता है कि ऐसे ही बहुत अच्छे से क्या काय म्हणतात त्याला मराठी, त्याला उचलून नेतात ते तुम्ही जे समजून घ्या। तर उसके ऊपर मुझे भी सुलाया जाएगा, मैं भी एक दिन मरूंगा, मुझे भी ऐसे नहा धो के अच्छे से सुलाया जाएगा और यहाँ तक लाया जाएगा। ये जो लकड़ियों का ढेर रचा है, क्या बोलते आप हिंदी में, मराठी सरळ म्हणतात ना, सरळ नहीं बनता। अच्छा, उसपे मुझे रखा जाएगा, घी डाला जाएगा, न जाने क्या क्या सब डाल करके मुझे भी एक दिन अग्नि दे दी जाएगी। ऐसा भाव हर एक के मन में आता है। वहां पे पता चल जाता है कि वे चाहे जो भी हो। स्मशान शब्द क्या है? समशान, ये कोई संस्कृत की व्युत्पत्ति नहीं, हम अपने मन से बना रहे। समशान, जहां सबकी शान समान है, वो समशान। सबकी शान, आप चाहे भिखारी हो चाहे राजा हो, राजा हो अथवा रंक, दोनों की शान वहां पे समान है, इसलिए वो समशान। राजा को भी लकड़ियों में ही जलाया जाएगा, आप हो तो आपको भी, हाँ, हमारी भी वही गति है। और देखिए, राजा का शरीर बड़े ही अच्छे अच्छे पकवान खा के हृष्ट पुष्ट हुआ है, बढ़िया मेवे खा करके राजा बड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके शरीर की राख और हमारे शरीर के राख में कोई अंतर आएगा ना। आप भले रूखी सूखी चटनी मिर्च खा करके भी बड़े हुए हो, फिर भी राख तो एक ही जैसी है, इसलिए वो शमशान है। आप दोनों की राख समान होगी, इसलिए शमशान है। आप इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि हम तो अग्नि के नहीं रहेंगे। निरग्नि व्यक्ति को अग्नि नहीं दिया जाता है। सन्यासी लोगों का भू संस्कार या जल संस्कार होता है। तो देखिए, अगर राख हो गई तो एक ही जैसी है, तो वो शमशान है। क्योंकि इस जीवन में ना, ये शान ही ऐसी बात है जो सारी उलझनों में हमें डाल के रख देती है। मेरी शान के खिलाफ है ये, मेरी शान ऐसी है, मेरी शान वहां बरती नहीं गई, ये जानते नहीं मेरी क्या शान है। मतलब अपने मान सम्मान को लेकर के व्यक्ति इतना परेशान रहता है। देखिए, मेरी शान नहीं है इसलिए वो परेशान है। तो महात्मा कहते हैं तुम उस शान के परे हो जाओ, तब परेशान नहीं होगे। शान के परे हो, परेशानी भी क्या है। कोई कहे कि महाराज जी मैं बहुत परेशान हूँ, महात्मा वही कहेंगे परेशान तुम इसलिए हो क्योंकि तुम अपनी शान की परवाह करते हो। तो जो शान है उसके परे हो जाओ तो तुम परेशान नहीं होगे।
ये महात्माओं का भाव है। छोटी छोटी बातें जो होती है ना अपने जीवन में, ये भी इतनी अधिक रहस्यमयी होती है। अगर हम इसको बारीकी से ध्यान करें, चिंतन करें कि ऐसे क्यों, हम अपनी बुद्धि को थोड़ा सा अच्छे से क्या कहें तीक्ष्ण धारा बना ले, तब समझ आएगा। हमारी बुद्धि जब विवेकाधिष्ठित हो जाएगी, तब सब समझ आएगा कि ये असल में है क्या। हमारे जीवन में ये जो घटित हो रही है घटना, इसके पीछे का क्या रहस्य है। अभी इस व्यक्ति ने जो कुछ कथन कहा, उसका क्या रहस्य है। ये जो हो रहा है, इसका क्या रहस्य है। ऐसी हमारी बुद्धि जब बिल्कुल सूक्ष्मता से चिंतन करती रहेगी, तब हम ये पता लगा पाएंगे कि एक एक क्षण का अगर हमारे जीवन में महत्व है, तो पूरा इस शरीर का कितना महत्व होगा। ये जो शरीर भगवान ने हमें दे दिया है, अब जन्म से लेकर के यहाँ मृत्यु तक, इतनी बड़ी हमें भगवान ने दायित्व दे रखा है। और क्या कोई तो कारण होगा यहाँ आने का, यहाँ आकर के रहने का और फिर मर जाने का। इतने बीच में जो अवधि है, इस अवधि के मध्य कुछ तो ऐसे कारण है, कुछ तो ऐसी बात है जिसके लिए हमें भेजा गया है। तो उन सबका एक ही कारण होता है, भगवत चिंतन, नाम चिंतन। और हम करते क्या है? राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजा सके।
कि एक दिन सबको वहीं जाना है, राजा हो या रंग हो, सबको वहीं जाना है। आजकल सब लोग कहते हैं ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी पत्नी है। कभी मरना तो पूछना साथ में मेरे मरोगे, देखना कोई बेटा बेटी या पत्नी तैयार होती है मरने के लिए, कोई नहीं होगा। इसलिए इस संसार में क्यों पड़े हो, राम का नाम लो, निवेदन करना है, कहना है क्यों करते हो मेरा मेरा, यह तो तेरा मकान ही, झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। क्यों करते हो मेरा मेरा, यह तो तेरा मकान ही, झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला दो दिन का है, जग का मेला दो दिन का है, जग का मेला दो दिन का है, अंत में होके चला चले। ले लो रे कोई राम का प्याला, और बचाओ गले गले, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। भगवान के नाम के हीरे मोती गली गली बिखराए जाते हैं भक्तों के द्वारा। हम सभी को उसको बटोरने का काम करना है, क्योंकि बिखेरने का काम हम क्या करें, हमें तो बटोरने का ही सिखाया गया है। तो संसारी वस्तुओं को बटोरने की अपेक्षा ये अच्छा है कि भगवान के नाम को बटोरना शुरू करें, क्योंकि जीवन के अंतिम तो सत्य यही बात है कि हमारा होना क्या है, शरीर का होना क्या है, और अंततः हमारे भीतर जो बसी हुई आत्मा है उस आत्मा का होना क्या है। परमात्मा तत्व है उसे, यानी जीव भाव जो हमारा है, इस जीव भाव को शिव भाव से, शिव तत्व से मिला देना ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य, हमारे जीवन का उद्देश्य है। मतलब हमारा यहाँ आना ही इसलिए है ताकि हम शिव को प्राप्त कर सके। जीव का त्याग करके, जीव भाव को छोड़ करके शिव भाव में विलीन हो जाए, यही हमारे जीवन का एकमात्र बहुत ही बड़ा और सुंदर सा उद्देश्य है।
इसलिए तो ये शिव जी की कथा अब तक कही। कल की कथा में हमने सुना था कि भगवान शिव का बड़ा ही सुंदर दिव्य विवाह हो गया है। भगवान शिव अब गृहस्थ जीवन में आ गए। कैलाश पर्वत पर मां भगवती के साथ विहार करते हुए तीनों लोगों की भगवान शोभा बढ़ा रहे हैं। बहुत सहस्रों वर्षों तक भगवान मां पार्वती के साथ यहाँ आनंद मगन है। और उसी में भगवान कार्तिकेय जो षडानन है, ये भगवान पंचानन है, उनके पुत्र उनसे सवाई षडानन हो गए। तो षडानन जो कार्तिकेय है, उनके ही भगवान के ही अंश से उत्पन्न होने थे। पहले से निश्चित था कि आपके ही पुत्र के द्वारा राक्षसों का वध होगा। तो भगवान कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध हो गया। ये सारी लगभग ये बहुत सारे पुराणों में इस कथा को वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ इसका बहुत विशद वर्णन न करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। तारकासुर को मार देने के बाद जब भगवान कार्तिकेय आ गए, प्रसन्न मुद्रा में है, भगवान शिव भी अत्यंत प्रसन्न है कि चलिए भगवान की आज्ञा मान करके बहुत अच्छा लाभ मिला है। तो ऐसी प्रसन्नता के साथ भगवान उसी वट वृक्ष के नीचे जाकर के ध्यान मग्न हो गए। कौन सा वट वृक्ष? उस दिन का वट वृक्ष याद है आपको? वो वट वृक्ष जहाँ भगवान खड़े रहे थे और माता सती श्री राम प्रभु की परीक्षा लेने गई थी, वही वट वृक्ष उसके नीचे भगवान शिव हो गए। अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में है। अब उनके हृदय में ना कोई खेद है ना कोई खिन्नता, बिल्कुल शांति प्रिय प्रसन्न मुद्रा में वहां बैठे हैं। इसी मौके का लाभ लेकर के माता पार्वती उनके मन में आया कि चलिए भगवान तो अब हमसे बहुत प्रसन्न है, अब हम चाहे जो भी उनसे पूछ ले, भगवान तो हमारे लिए बिल्कुल तत्पर है कि वो हमें बताएंगे वो रहस्य क्या है। तो माता पार्वती गई और प्रभु से प्रार्थना करती है कि हे नाथ, हे मेरे स्वामी, मेरी बड़ी प्रार्थना है आपसे, मुझे अपने चरणों की दासी समझ करके मुझ पर कृपा करें। भगवान कहते हैं क्या चाहिए अब? तो माँ कहती है कि वो दृश्य मुझे कुछ समझ नहीं आता। अब मुझे तो संदेह है नहीं कि भगवान श्री राम साक्षात विष्णु ही है, वो साक्षात परमेश्वर है। इस बात पर अब मुझे कोई संदेह नहीं है, मैं बिल्कुल शांत हो गई हूँ इस बात पर। लेकिन अब मुझे वो समझ नहीं आता कि वो भगवान त्रिलोक विजयी वो ऐसे मानव लीला करते हुए इस मन में क्यों भटक रहे थे? उन्हें क्या आवश्यकता है? इसकी कोई आवश्यकता है क्या? वो भगवान सर्वेश्वर है, वो चाहे तो वहां रहकर में कुछ भी कर सकते हैं, तो वो यहाँ क्यों आए? मानव शरीर लेकर के क्यों आए? इसका रहस्य आप मुझे बताइए। तब भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। जहाँ भगवान परमेश्वर की लीला, भगवान की देखिए, जहाँ भी हमारे प्रिय व्यक्ति की बात हो आती है ना, हम बहुत मतलब पूछे क्या, उसकी बातें सुनने में हमें इतना आनंद आता है कि सब कुछ काम छोड़ छाड़ करके सुनने लग जाते हैं। यहाँ तो अपनी बात बतानी है, क्योंकि भगवान और भक्त का तो अभेद संबंध है। भगवान की बात क्या कहे और हमारी बात क्या कहे, दोनों एक ही है। देखिए, अब अगर कमरे के अंदर दरवाजा बंद करके कोई 2-3 व्यक्ति बात कर रहे हो, बहुत ही शांति से कुछ खुसर हो रहा है, ऐसी अवस्था में आपने थोड़ा मतलब सुन लिया कि कुछ हो रहा है, कुछ तो अंदर चल रहा है। ऐसे में आपने कान लगा के सुन लिया कि मेरा ही नाम लिया जा रहा है, मेरा नाम ले लेकर के ये लोग कुछ बोल रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? वहां से चले जाएंगे कि नहीं? नहीं ना? तो और ध्यान से सुनेंगे। अब थोड़ा दूर थे, अब बिल्कुल दरवाजे को कान लगा देंगे और क्या क्या बोला जा रहा है, कौन बोल रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। वो बातें चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, दोनों बातें हम ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि वो हमारी बात है। किसी और की बात हो रही होती है तब हम उसमें ध्यान अधिक नहीं देंगे, परंतु जब हमारी बात है तब तो
तो व्यक्ति अपने बहुत बिल्कुल सब भूल जाएगा, क्या काम करने जा रहा था वो भी छोड़ देगा और उसी बात को सुनने लग जाएगा। देखिए, भगवान की कथा भी ऐसे ही सुननी चाहिए। अब आप कहेंगे इतना साधारण उदाहरण देकर के आप भगवान की कथा की तुलना कैसे कर रहे हैं? वो ऐसे कि वहां अगर पराये किसी व्यक्ति की बात हो रही होती तो आप इतना ध्यान से नहीं सुनते। वो अपनी बात हो रही है, अपनी बात है इसलिए ध्यान से सुन रहे। तो कथा भी अपने से अतिरिक्त किसी और व्यक्ति की नहीं है। वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सदैव सुनना चाहिए कि व्यास जो कुछ बता रहे हैं, शास्त्र जो कुछ बता रहा है, वो मेरे अतिरिक्त और किसी रहस्य को नहीं बता रहा है। वो जो कुछ भी है वो मेरा ही रहस्य है। ब्रह्म, आत्मा, शिव, कृष्ण, राम, ये सारे के सारे मेरे ही नाम हैं और मेरे ही नामों का बार बार उच्चारण कर करके शास्त्र हमें सहस्त्र जगनी जो है 1,00,000 बार, करोड़ों बार बताया जा रहा है। मेरे ही बारे में बताया जा रहा है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ, मैं शिव तत्व हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं राम हूँ, मैं जीव नहीं अपितु शिव हूँ। यही बात को शास्त्र बार बार बताया जा रहा है। जैसे उस बात को हम ध्यान से सुनते हैं, वैसे ही इस बात को भी हमें उसी प्रकार ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बात हो रही है, हमारे लिए हो रही है। ऐसा लग सकता है कथा में कोई एक बार आया था, एक व्यक्ति आया और कथा के बाद हमसे कहने लगा कि आप कुछ बोल रहे थे, अच्छी बातें थी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि आप मुझे बता रहे हो, मुझे कह रहे हो आप। जबकि कथा है, आप बैठे हैं और कई सारे लोग बैठे, लेकिन उसमें मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि आप मुझे को बता रहे हैं। अब हमने ज्यादा कुछ उत्तर दिया नहीं, क्यों क्या कहे, ये व्यक्ति की मानसिकता न जाने कहाँ तक पहुंची है। तो हमने इतना ही बोला कि कोई बात नहीं, आप ऐसे समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हम तो सबको बता रहे थे, आपको ऐसा लग गया होगा तो हमें क्षमा करें। क्योंकि उस दिन कथा में ऐसी भी बात थी कि शायद किसी को बुरा लग जाए। शास्त्र की बात बड़ी कड़वी भी होती है, क्योंकि अब डॉक्टर के पास जाओ, आप कहो कि अब मुझे पेट की बीमारी है या एसिडिटी हो गई है, डॉक्टर कहते हैं कि कुछ कड़वी औषधि आपको लेनी पड़ेगी। आप कहें ना, कड़वा मुझे कुछ पसंद नहीं, आप वो दीजिए जो मुझे पसंद हो। डॉक्टर कहेंगे कि तुझे जो पसंद है वो मैं नहीं दूंगा, तुझे जो आवश्यक है वो मैं दूंगा। अब वो कड़वी औषधि है तो तुझे लेनी पड़ेगी, नहीं तो रोगी बना रहे। शास्त्र की भी ठीक ऐसी बातें हैं। शास्त्र की जो बातें होती है वो जीव की भवरोग को नष्ट करने के लिए कड़वा औषध है। मोह मुद्गोर इसलिए तो कहते हैं ना, हमारे मोह को तो काटने के लिए वो बहुत बड़ी हथौड़ी है, बहुत बड़ी कुल्हाड़ी है, जिसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, करोड़ों बार एक ही जगह पर चोट लगाए जाओ, कभी तो वो मोह का पाश टूट जाएगा। इसलिए शास्त्र सहस्त्र जगनी है, कई बार बताता है। तो उस दिन भी वही हुआ, तो हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं। अगले दिन वो व्यक्ति कथा से पहले आ गया कि हमें आपसे मिलना ही है। आप बहुत मतलब ऐसे न जाने क्या क्या बोल रहे थे, रात भर नींद नहीं हो रही। हम सोच रहे कि वो हुआ क्या है, ऐसे सब क्यों बोल रहे हैं। तब हमने कहा ऐसी कौन सी बात आपको खराब लग गई। तो चित्त की शुद्धि की जो बात हो रही थी, हमारे हृदय में इतनी सारी जो मलिन स्वभाव है, इतने सारे दुख और न जाने जो क्रोध है, ईर्ष्या है, ये सारे हमारे भीतर गड़े हुए रिपु हैं। तो इन सब की बात हो रही थी। तो आप गुस्सा ना करो, गुस्से से ऐसे होगा वैसे होगा, ये बता रहे थे। और हमको तो बहुत गुस्सा आता है। मैंने कहा बस यही बात है, गुस्से की बात आपको लगती है, आपको गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो बात लगती है कि वो आपके लिए ही कही गई है, परंतु ये बात सर्वतः सर्वमान्य सभी के लिए थी। और फिर हमने ये कहा कि आपको अब ऐसा लगता है कि वो आपके लिए थी, तो सच बता दें हम आपको कि वो बात सच में आपके लिए ही थी। क्योंकि व्यक्ति के हृदय में अहंकार है, व्यक्ति के हृदय में वो क्रोध है, ईर्ष्या है। समष्टि रूप में वो भले ही है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो प्रकट होता है। वो सभी के हृदय में भले ही हो, लेकिन एक व्यक्ति के हृदय से ही वो प्रकट होगा, एक के ही मुख से प्रकट होगा। तो उसे कंट्रोल करने के लिए शास्त्र हर प्रकार के न्याय उपाय बता करके हमें संयमित करने का आदेश देता है। तो हमें इस मार्ग को अपना लेना चाहिए।
इसीलिए जो व्यक्ति अत्यंत मन से ही शास्त्र को सुनता है, बड़े ही ध्यान से कथा को श्रवण करता है, तो उसे हर पल यही लगेगा कि ये कथा मेरे लिए कही जा रही है। अगर ऐसा न लगे तो उस कथा को सुनकर कोई लाभ नहीं, ये तो औरों के लिए है, ऐसा अगर हम समझ लें तो फिर हम उससे और अधिक लाभ नहीं ले पाएंगे। लेकिन कोई कहे कि ये मेरे लिए है, ये तो मेरे लिए है, बस जब मेरे लिए ये काम छोड़ा गया है तो उसे मुझे पूरा करना ही है। अब ये काम मेरे लिए नहीं ऐसा कहेंगे तो फिर आप आंसर हो जाओगे। पर अपने ऊपर जिस बात की जिम्मेदारी आ जाती है उसे हम किसी भी प्रकार से निभा ही लेते हैं। इसी प्रकार शास्त्र को हमें सुनना चाहिए कि वो मेरे लिए है, वो मेरा है, इस भांति तभी तो हम शास्त्र को अच्छे से समझ पाएंगे। देवी पार्वती भगवान शंकर से कहती है कि आप मुझे उस रहस्य का ज्ञान दें। हम बड़े ही प्रसन्न रूप से इसे सुनना चाहते हैं, उस रहस्य को जानना चाहते हैं। ऐसा क्या कारण हो गया जो प्रभु को इतने कष्ट से यहाँ आना पड़ा? ऊपर से हमने उन्हें देखा भी तो वनवास की हालत में, वनवास तो हो भी लेकिन उसमें भी सीता माँ का विरह है। ऐसी इतनी बड़ी खराब स्थिति हमें देखने को मिली, तो अब बड़ी ही उत्सुकता है कि आप उस रहस्य को हमें बता दें। भगवान बड़े प्रसन्न है, बहुत प्रसन्नता पूर्वक को कहते हैं कि देवी सुनो। एक बार क्या हुआ, जो भगवान वैकुंठ में निवास करते हैं, शेष शैया पर लेटे रहते हैं, उनके पार्षद रहते हैं अगल बगल में। पार्षद यानी बहुत ही निकटवर्ती सेवा करने वाले लोग। तो वो पार्षद भगवान के हैं, जय विजय जैसे बहुत सारे लोग। तो जय विजय को उस दिन भगवान ने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, अब तुम्हारी ड्यूटी बाहर के दरवाजे पर हम लगा दे रहे हैं आज से। अब देखो ड्यूटी जैसे होती, हम जैसे ज्यादा से ज्यादा सर्विस देते हैं तो वहाँ हमारा प्रमोशन होता है कि डिमोशन होता है? हाँ, प्रमोशन होता है ना, हम ऊंची लेवल पर और आगे बढ़ते हैं। तो जय विजय कह रहे प्रभु हमने तो बढ़िया सेवा की है आपकी, फिर हमें और अधिक निकट बनाने की बजाय आप हमें दूर क्यों भेज रहे हैं? भगवान कह रहे जितना कहा है उतना सुनो, कहाँ ज्यादा दिमाग लगा रहे हो। तो चलो कोई बात नहीं। जय विजय जो दोनों हैं बाहर के दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए। उनको ये आज्ञा थी कि चाहे जो भी भीतर आने को प्रयास करे, आने नहीं देना है। उतने में सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों ऋषि आ गए और उन्होंने कहा कि हमें वैकुंठ धाम के स्वामी भगवान श्री विष्णु नारायण का दर्शन करना है। तो जय विजय कहते ना, हमारे होते हुए आपको आगे कौन जाने देगा, नहीं जा सकते हैं आप। पहले तो प्रणाम पूर्वक कहा कि देवर हे नाथ हे ऋषि आप न जाए अंदर। ऋषि जिद कर रहे कि हमें जाना ही है, हमारे मार्ग तुम क्यों रोकते हो? फिर कहते हैं भगवान की ही आज्ञा है कि हम आपको भीतर न जाने दें। फिर महर्षि जो ऋषि आए थे वो कह रहे नहीं नहीं हम तो अंदर जाएंगे ही, हमें बहुत महत्वपूर्ण काम है, हमें जाना ही है। ये मना करते हैं और ये फिर से जाने की जिद करते हैं। ये अंततः उन्होंने कहा कि आप भीतर जा ही नहीं सकते, अब अगर जाना हो तो आपको हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा, अन्यथा हम आपको भीतर जाने नहीं देंगे। तो ऐसा कहने के बाद जो सनक सनंदन ऋषि है, सनत कुमारों को पर बड़ा क्रोध आ गया और क्रोध के आवेश में उन्होंने जय विजय को अभिशाप दे दिया, हाथ में जल लिया और कहा कि तुम अनंत जन्मों तक यहाँ नहीं आ पाओगे, तुम्हारा वैकुंठ लोक से पतन होगा और तुम भूलोक में अत्यंत दुखी और अत्यंत निराश अवस्था में जन्मों जन्मों तक भटकते रहोगे। ऐसे हो गया। जय विजय चरणों में गिर गए। वो कहते हैं कि प्रभु ऐसा अभिशाप न दे, हम भगवान के दास हैं, उनके श्री चरणों से अगर हम विमुख हो गए तो हमारी अवस्था कौन देखेगा, ऐसी स्थिति न बनाए। तब ये तो दयालु है, ऋषियों को वैसे तो क्रोध आना शोभा नहीं देता है, फिर भी अब ये कहते हैं कि चलो अभिशाप तो दे चुके हैं हम, इसको हम वापस तो नहीं ले सकते, पर हम इसका उपाय हम आपको बताते हैं। करोड़ों जन्म लेने से अपेक्षा हम 3 जन्म आपको दे देते हैं, पर उन तीनों जन्मों में आपको भगवान से बैर करना पड़ेगा, भगवान की सेवा नहीं, अभी तो भगवान से आपको दुश्मनी करनी पड़ेगी। ये कैसी बात है, जिन भगवान को हम अपने हृदय में स्थान देते हैं, जिन भगवान की हम सेवा शुश्रूषा करते हैं,
जिन भगवान की सेवा में हम अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए प्रस्तुत होते हैं, ऐसे भगवान के साथ हम वैर कर ले, क्या ये उचित है? इससे तो अच्छा है कि हम मर जाएं, हमारे प्राण अभी छूट जाएं। हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। पर ये कहते हैं कि अगर आपका उद्धार करना है तो हम आपको एक और वरदान देते हैं कि जब आप भगवान से बैर करोगे तब भगवान स्वयं ही आकर के आपका उद्धार करेंगे। तब जय विजय दोनों प्रसन्न हो गए। अब हमारे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? ऐसा कहा उन्होंने और उन्होंने कहा कि अब जाइए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में अवतरित होइए, वहीं पर आकर के भगवान आप दोनों को मुक्ति दे देंगे। ये हो गया उनका पहला जन्म। दूसरे जन्म में यहाँ पर कहते हैं कि रावण और कुंभकर्ण बन जाओ, वहां आकर के भगवान आपका उद्धार कर देंगे। और तीसरा जन्म है शिशुपाल और दंतवक्त्र। ऐसे 3 जन्म आप लो और उसी में भगवान आकर के स्वयं आपको उद्धार करके अपने धाम को लेकर आएंगे। अच्छा भगवान, बड़ी कृपा हो गई, हमारा जो अपराध है उसे क्षमा करें, अब हमें जाने की आज्ञा दे। ऐसे जो है उसके बाद जो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का तो वध हो गया, उसके बाद रावण और कुंभकर्ण यहाँ पर आ गए। उनको मारने के लिए यहाँ पर भगवान श्री राम अवतार ग्रहण करते हैं। ये पहला कारण। वैसे तुलसीदास जी महाराज, ये तो है भागवत में बताया गया कारण है, भागवत के 2 स्कंध में है, परंतु श्री रामचरितमानस के अनुसार कुछ और कारण बताया, क्योंकि ये कल्पांतर भेद से, ऐसा नहीं है कि एक कारण सत्य और दूसरा असत्य है, ऐसे भी नहीं है। शास्त्र है, जो शास्त्र कह रहा है वो सारी बातें सत्य ही है, परंतु कल्प के भेद से ये बातें कई बार कुछ और तरीके से बताई जाती है या फिर बदल भी जाती है। जैसे इस कल्प की बात हो रही है, अभी जो कलयुग है, इस कलयुग के पहले द्वापर और त्रेता ऐसे जो युग आए थे, इन युगों में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वही जो जय और विजय उनको शाप मिला था, वो राजा प्रतापभानु और अरिमर्दन के रूप में दोनों दैत्य अवतरित हुए थे और उन्हीं को मारने के लिए भगवान ने अवतार धारण किया है। ऐसे अवतार का यही एक कारण और बता रहे हैं। इस कारण से भगवान अपना अवतार लेकर आए, क्योंकि इनको भी ब्राह्मणों का शाप मिला हुआ था। जो अरिमर्दन और प्रतापभानु है, इनका बहुत बड़ा दोष हो गया था। इसकी बहुत लंबी कथा है, पर अब नहीं बताएंगे। तो उनको ब्राह्मणों का शाप मिल गया और उनके उद्धार के लिए भगवान आ गए। वो भी रावण कुंभकर्ण यहाँ बने थे, भगवान आकर के उनका उद्धार कर देते हैं। ये श्री राम के अवतार का एक और कारण। फिर कहते हैं कि शिवदूतों को नारद जी का अभिशाप मिल गया था। जो भगवान के शिवगण है, शिवदूत है, वो भगवान के पार्षद है, तथापि कुछ अपराध उनसे हो गया तो देवर्षि नारद ने क्रोध में आकर के उनको अभिशाप दे दिया था कि आप जाकर के राक्षस बनो। उसी अभिशाप के कारण ये राक्षस बने और रावण को कुंभकर्ण बने हैं। तब उनका उद्धार करने के लिए भगवान श्री राम आते हैं। ये भी एक कल्पांतर भेद से कही जाने वाली कथा ही है। उसके बाद एक और सुंदर एक कारण है, वो ये कि महारानी मनु, महाराज मनु और शतरूपा महारानी दोनों तपस्या कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमें आपके जैसा पुत्र मिले। बहुत वर्षों तक, सहस्रों वर्षों तक, युगों तक इन्होंने तपस्या की और उस तपस्या के बल पर भगवान प्रसन्न हो गए। कहते कि हम आपको क्या दें, बड़े प्रसन्न हैं। तब महाराज मनु कहते हैं कि हे स्वामी, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो हम चाहते हैं कि आपके जैसा कोई पुत्र हमें मिले। भगवान कहते हैं कि अब ये कैसी बात है, हमारे जैसा कोई है क्या इस संसार में? बताओ तो, क्या उस परमात्मा के जैसा कोई है कि नहीं? आप लोग बहुत अधिक मौन हो गए, पता नहीं क्या हो गया। आज कथा का विश्राम इस बात से दुखी तो नहीं है? हाँ, लगता है यही बात है। देखिए कथा का प्रभाव, कथा में मन लग गया है कि अब लगता है कथा बंद हो गई। ये प्रासंगिक बात है, पर
कारण और कुछ भी हो सकता है। कई मैया को ये भी चिंता होगी कि घर में क्या हो रहा है पता दो। नहीं ना ऐसे? हाँ, अभी समय बहुत अधिक नहीं है, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। आज की कथा का लगभग आधे से ऊपर समय बीत चुका है। तो मनुष्य रूपा तपस्या से भगवान को कहते हैं कि आपके जैसे आपकी जैसा कोई हमारे घर में आ जाए प्रभु। भगवान कहते हैं कि मेरे जैसा इस संसार में कोई है ही नहीं, तो किसको भेजूं मैं? मेरे जैसा कोई नहीं है, चलिए आप मैं ही आ जाता हूँ, मेरे जैसा नहीं है। तो भगवान उन्हीं के उदर में जैसे माता कौशल्या और महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में यहाँ पर अवतार ग्रहण करते हैं। फिर एक और कारण है, देवी वृंदावती का शाप मिला था। जालंधर का वध भगवान ने किया था और ऊपर से भिक्षा के लिए जाकर के उनका जो पतिव्रता व्रत था उसको भी खंडित कर दिया था। इन सब बातों से क्रोधित होकर के वृंदावती ने भगवान को शाप दे दिया था कि आप ऐसे ऐसे हो, आपको भी दुख मिले, जैसे मुझे पति का वियोग मिला है ऐसे ही पत्नी का वियोग आपको मिले। भगवान वनवास के काल में अपनी पत्नी का वियोग देख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं भगवान श्री राम के अवतार के। तो देवी भगवती, हे भवानी पार्वती सुनो, मैं उस कथा को आपको बताए जा रहा हूँ। बड़ी ही दिव्य और सुंदर लीलाएं है मेरे प्रभु की, मेरे नाथ की। ऐसा कहकर के भगवान बिल्कुल अंतर्मुख वृत्ति से अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान का चिंतन सुनाने लग गए हैं। देखिए, जब हम अंतर्मुख हो जाते हैं तभी हम भगवान के बहुत ही समीपस्थ होते हैं। बहिर्मुख वृत्तियां हमारे जीवन को बहुत ही बर्बाद कर देती है। बहिर्मुख वृत्तियां यानी बाह्य जितने भौतिक वस्तुएं, भौतिक चीजें हैं, उनको देखना पसंद लगे, हमें भौतिक चीजों को भोगना पसंद लगे, भौतिक वस्तुओं को सुनना, इनका स्पर्श करना जब हमें अच्छा लगने लगे तो समझ लीजिए हम भौतिकता की चरम सीमा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। परंतु जब अब ऐसा मन लगे कि अब सब कुछ छोड़ करके एक स्थान पर एकांतवास में अलवस्त कहीं पर एकदम आनंद पूर्वक भगवान का भजन करें, बिल्कुल अंतःकरण अपने हृदय में भगवान प्रभु का ध्यान कर करके हम उसी के चिंतन में खो जाए। हम कहाँ हैं और हमारे नाथ कहाँ है, हम कैसे हैं, हम कुछ जान ही न पाए, ऐसी अवस्था भगवान भक्त की करा ही देते हैं। तो ऐसी अवस्था जब हो तो समझ लेना कि अभी हम अंतर्मुख वृत्ति के अधिकारी हैं। मीरा कहती है ना, बाला मैं बैरागन हूँगी, प्राण हमारा वहाँ बसत है, यहाँ तो खाली खोड़, मात पिता परिवार समूह है, मात पिता परिवार समूह है, कहीं दिन को छोड़ बाला मैं बैरागन हूँगी, बाला मैं बैरागन हूँगी, बाला मैं बैरागन हूँगी। जिन भेषा बिरो साहवरी छे, जिन भेषा बिरो साहवरी छे, सोही भेष धरूंगी, बाला मैं बैरागन हूँगी, बाला मैं बैरागन हूँगी। देवी मीरा जो महारानी महाभक्तिमती है, वो इतने अद्भुत और दिव्य भाव से भगवान का सदैव चिंतन करती रहती है। उनके हृदय में भगवान के अलावा और कोई है ही नहीं। अंतर्मुख वृत्ति इसे कहते हैं कि जहां तहां हमें अपने नाथ का ही दर्शन हो, कहीं और हम कुछ और देख ही नहीं पाए। वो जैसा चाहे वैसे करे, जैसा नचाना चाहे वैसे हम नाचें, ऐसी भावना हर एक भक्त के हृदय में हो जाए। क्योंकि ये भाव अगर जब तक नहीं है तो आप अपने हृदय को भगवान के श्री चरणों में पूरी तरह से समर्पित
कर ही नहीं पाएंगे। दर्श बिन दुख न लागे ने, दर्श बिन दुख न लागे दर्श बिन दुख न लागे, दर्श बिन दुख न लागे, दर्श बिन जब से तुम बिछड़े प्रभु मोरे, जब से तुम बिछड़े प्रभु मोरे, जब से तुम बिछड़े प्रभु मोरे, जब से तुम बिछड़े रोहित बडवे वेदवाणी या आपल्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा।